येषु सर्वदा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। क्या लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा। समझेंगे भाव से। क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। माटी के घड़े जैसी तुम्हारी देह सुहानी है। माटी के घड़े जैसी तुम्हारी देह सुहानी है। ठोकर जो लगे फूटे, इसका कोई नसानी है। ठोकर लगे फूटे, इसका कोई नसानी है। आत्मा भी मांझ थोड़ी, आत्मा भी मांझ थोड़ी, लगता नहीं धेला है। लगता नहीं धेला है। 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन का मेला। ओ क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला है। हरि बोल। हरि बोल। राधे। जब हंसा निकलेगा तो दौलत रोक न पाएगी। 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 मरने के बाद केवल नेकियां साथ में जाएंगी। मरने के बाद केवल नेकियां साथ में जाएंगी। और वहाँ
पर नहीं चलता, वहाँ पर नहीं चलता। रिश्वत का खेला है, रिश्वत का खेला है। दो दिन की जिंदगी, दो दिन का मेला, ये दो दिन की जिंदगी, दो दिन का मेला। क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी, दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी, दो दिन का मेला। कहते हैं मानुष तन बड़ी मुश्किल से मिलता है, कहते हैं मानुष तन बड़ी मुश्किल से मिलता है। पिछले दुष्कर्मों का फूल सुख का नहीं खिलता है, पिछले दुष्कर्मों से फूल सुख का नहीं खिलता है। अभी तो बहा रहा है, अभी तो बहा रहा है। आंसुओं का रेला है, आंसुओं का रेला है। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी, दो दिन का मेला। क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी, दो दिन का मेला, दो दिन की, दो दिन का मेला है। परलोक में जाओगे कोई भी साथ न जाएगा, परलोक में जाओगे कोई भी साथ न जाएगा। संजोए काला धन किसी के काम न आएगा, संजोए काला धन किसी के काम न आएगा। निरंजन हिसाब होगा वहाँ तू अकेला है, वहाँ तू अकेला है। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। क्या तू लेके आया जग में, क्या
क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन का मेला हो 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन का मेला है। 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन का। कहते हैं कि परलोक में जाओगे कोई भी साथ न जाएगा, और संजोए काला धन यहीं पर सब रह जाएगा। करना क्या है, निरंजन हिसाब देगा, वहां पर निरंजन हिसाब देगा। वहां तू अकेला है, कमाए हुए धन का भोग यहाँ पर खूब करेंगे सब, लेकिन हिसाब तुमको अकेले देना है। वहाँ कैसे कमाया, किस तरीके से कमाया, कितनी बेईमानी किया, कितने लोगों को ठगा, ये सब पूछा जाएगा। तो निरंजन हिसाब देगा, वहाँ तू अकेला है, वहाँ तू अकेला है। 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन का मेला है। 2 दिन कौन से, 2 दिन की जिंदगी कैसे बताई, रात और दिन। रात और दिन ये 2 होते हैं, कोई रात में जाता है, कोई दिन में जाता है। इन्हीं रात और दिन में जाना है, दिन रात के सिवा कुछ और तो नहीं होता है। इसलिए 2 दिन की जिंदगी, रात और दिन। क्या लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा। इसलिए जितना हो सके बेईमानी से बचो, ठगी से बचो, अपनी मेहनत का, और जितना चाहिए उतना धन खाने का प्रयास करो, क्योंकि ठगी बेईमानी के कर्म का फल तुम्हारे साथ जाएगा, पैसा नहीं जाएगा। हिसाब अकेले देना पड़ेगा, वहां पर हिसाब अकेले देना पड़ेगा वहां पर। तब दुर्दशा होगी, उस दुर्दशा में कोई साथ नहीं देगा। संत ग्रंथ शास्त्र हमारे यही समझाते हैं, हमको समझना चाहिए। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदिक पीतांबरधारी श्री रामकृष्ण भगवान के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम नमन वंदन समर्पित करते हुए आवाहित समस्त देवी देवताओं को, मंदिर में प्रतिष्ठित समस्त देवी देवताओं को नमन वंदन, गौरी शंकर श्री हनुमान जी को अनंत बार नमन वंदन, यत्र तत्र से पधारे समस्त सुधीर श्रद्धालु श्रोता बंधु माताएं बहनें भाई बच्चे सभी को भगवत भाव से मेरा नमन वंदन अभिनंदन। और आज पंचम दिवस की कथा में हम आप सभी लोग प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत के माध्यम से श्री सुखदेव जी परम पावनी मां भागीरथी गंगा जी के किनारे परीक्षित जी को निमित्त बना करके सारे संसार को लक्ष्य करके श्रीमद् भागवत का रसपान करा रहे हैं, जो आप हम सभी लोग यहाँ पर उसका सेवन कर रहे हैं, और यही जीवन का मूल विषय है। जल्दी लगाओ भैया, अजीत आज जल्दी लगाओ, डिस्टर्ब हो रहा है। कल भगवान कन्हैया के जन्मोत्सव की कथा बड़े भाव से सभी लोगों ने सुना। जन्मोत्सव का आनंद सभी लोगों ने मिलकर के मनाया, कितना आनंद आया। भगवान के उत्सव में आनंद तो आता ही है।
उत्सव का मतलब ही होता है उत्साह से भर जाना। उत्साह से भर जाना यही उत्सव है। हम सब लोग नित्य उत्साह से भरे रहें, नित्य भगवान के उत्सवों का चिंतन करते हुए आनंद में डूबे रहें, उत्साह से भरे रहें, यही जीवन है। भगवान कन्हैया का गोकुल में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और एक बात समझें, भगवान कृष्ण का गोकुल में जन्मोत्सव 1 2 दिन 10 दिन नहीं मनाया गया, पूरे 6 महीने तक लगातार कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया गोकुल में। यहां सुखदेव जी वर्णन करते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः शुचिः लंकृता। आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः शुचिः लंकृतः। पाचयित्वा स्वस्तेनं जात्कर्मात्मजस्य वै। पाचयित्वा स्वस्तेनं जात्कर्मात्मजस्य कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। पितृदेवार्चनं तथा। पितृदेवार्चनं तथा। यहाँ सुखदेव जी वर्णन करते हैं, नंदस्त्वात्मज, आत्मज शब्द का प्रयोग किया। आत्मज माने नंद का ही लाला है कृष्ण, वसुदेव का नहीं है, नंद का ही, क्योंकि आत्मज शब्द अपने पुत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। और सुखदेव जी ने एक जगह नहीं, भागवत में कई जगह आत्मज शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब यह है कि नंद का लाला जिसका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, नंद का है, वसुदेव का नहीं। तो किसी ने कहा तो वसुदेव वाला छोरा क्या कहाँ गया? वसुदेव जी जो कृष्ण को लेकर के आए थे, अपना बालक लेकर आए थे, वो कहाँ गया? तो सुखदेव जी कहते हैं, देखो यशोदा ने 2 संतानों को जन्म दिया था, एक कन्या और एक बालक। जब वसुदेव जी अपने कृष्ण को लेकर के आए मैया यशोदा के पास, तो वसुदेव वाले कृष्ण और नंद वाले कृष्ण दोनों एक में मिल करके एक हो गए। इसलिए जो नंद के यहाँ हैं ये वसुदेव नंदन भी हैं, नंद नंदन भी हैं, दोनों मिलकर एक हो गए और कन्या लिए वसुदेव चले गए। इसलिए जिसका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है ये नंद का पुत्र है। नंदस्त्वात्मज, आत्मज शब्द का प्रयोग किया है। और कहते हैं, जाता हलादो महामना। आह्लादो माने साक्षात आनंद ही आकर के नंद जी के यहाँ प्रकट हुआ है। यहाँ नंद का लाला या नंद का छोरा नहीं कहा, गोकुल के लाला गोकुल का छोरा नहीं कहा, जाता हलादो। कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि औसी करते त्रैलोक सुपासी। हम लोग उत्सव मनाते हैं तो क्या बोलते हैं? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर लाला भयो कोई नहीं कहता, नंद घर बालक हुआ कोई नहीं कहता, नंद घर छोरा भयो कोई नहीं कहता, नंद घर आनंद भयो। वही सुखदेव जी कहते हैं, जाता हलादो। नंद के यहाँ तो साक्षात आह्लाद माने आनंद का समुद्र ही आ गया है परमात्मा के रूप में। नंद जी प्रसन्नता के मारे फूले नहीं समाते। आहूई विप्रान वेद ज्ञान, तुरंत ब्राह्मणों को बुलवाया। कौन से ब्राह्मणों को? वेद ज्ञान, जो वेदों का ज्ञान रखने वाले हैं, वेदों का पाठ करने वाले हैं, परम विद्वान महामना ब्राह्मणों को बुलवाया। अब नंद जी ने स्नातः शुचिर्लंकृता, स्नान किया और फिर शुचि। शुचि माने होता है अंदर से और बाहर से, जो दोनों तरफ से शुद्ध हो, पवित्र हो, उसको शुचि बोलते हैं।
तो नंद बाबा अंदर से तो पवित्र हैं ही, बाहर से स्नान करके खूब सफाई करके बाहर से भी शुद्ध हो गए। ग्वालों ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया बाबा नंद का। आज काजल का टीका लगाया, सिर में पगड़ी बांधी, बढ़िया बगलबंदी पहनाई, धोती पहनाई, कमर में फेंटा बांधा और डाल करके बगलबंदी के ऊपर पीतांबर शीशा लेकर खड़े हो गए, आईना लेकर। बाबा देख तू कैसा दिखे। बाबा ने कहा ग्वालों तुम लोगों ने तो सजाकर मेरे को बिल्कुल जवान बना दिया। 80 साल मेरे को देखकर कौन कहेगा कि हम 80 साल के हैं। बाबा नंद तो खुशी से फूले नहीं समाते, तुरंत आए जहां पर पूजा की सामान, ब्राह्मण लोग बैठे स्वस्ति वाचन पढ़ रहे हैं। हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो जंतु विश्वतो दब्धासु। स्वस्ति वाचन का पाठ हो रहा है। आ गए बाबा, ब्राह्मणों ने कहा आओ बाबा बैठो। कार्यामास विधिवत पितृ देवार्चनम तथा, ब्राह्मणों ने विधि विधान से देवताओं का और पितरों का पूजन करवाया। और पूजन करवाने के बाद कहते हैं बाबा हाथ में जल ले और कुछ दान बोल दे। बाबा नंद ने हाथ में जल लिया और तुरंत धेनु नाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते, 2 लाख गायों का दान कर दिया बाबा नंद ने। वो भी ऐसे सादी गायों का दान नहीं किया, सोने से सींग, चांदी से पैर मढ़ा करके और सुंदर गले में हार डाल करके, वस्त्रों से अलंकृत करके, वस्त्रों से सजा करके गायों को 2 लाख गायों का दान किया बाबा नंद ने। और तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ, 7 अन्न के पहाड़ बनाए बाबा ने, पर्वत दान किया है। अन्न के पहाड़ का दान कैसे होता है समझें। अन्न का इतना बड़ा ढेर लगाया जाए कि एक तरफ यजमान खड़ा हो, एक तरफ पंडित जी खड़े हों, पंडित जी को यजमान न देख सके, यजमान को पंडित जी न देख सके, इतना बड़ा अन्न का ढेर लगाना चाहिए। इसको पर्वत दान बोलते हैं, अन्न के पहाड़ का दान बोलते हैं। तो बाबा नंद ने 7 अन्न के पहाड़ बनाए और ब्राह्मणों को दान कर दिया। और ऐसे नहीं, उस अन्न के पहाड़ को रत्नौघ 7 कौशाम्बरावृतान, रत्नों से, स्वर्ण द्रव्य से उनको सजा करके पहाड़ों को फिर बाबा नंद ने दान कर दिया। लाला सब झूम रहे हैं मस्ती के मारे। बाबा नंद के आंगन में बधाइयां गोपी गा रही हैं। आए एक बधाई गीत के माध्यम से आनंद लेते हुए लाला के जन्मोत्सव का फिर आगे बढ़े। बोलिए नंद के लाला की जय हो। अरे एक बार सब लोग जोर के साथ बोलें भाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज मैया, आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाजी रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाजी रही। आज मैया यशोदा के द्वारे बधाई बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाजी रही। आज मैया यशोदा के द्वारे बधैया बाज रही। ओ कौन पुण्य कर आई यशोदा मैया, कौन पुण्य कर आई यशोदा मैया, कौन पुण्य कर आई यशोदा मैया, कौन पुण्य कर आई यशोदा मैया। गोद भरी कर तारे बधैया बाजी रही। ये जी गोद भरी कर तारे बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाजी रही। आज
आज मैया यशोदा के द्वारे बधैया बाज रही। जय हो। हो कंचन थार लिए ब्रज युवती, कंचन थार लिए ब्रज युवती, कंचन थार लिए ब्रज युवती, कंचन थार लिए ब्रज युवती। गावत मंगल चार बधैया बाजी रही जी, गावत मंगल चार बधैया बाजी रही। आज मैया यशोदा के द्वारे बधैया बाजी रही। बधाई हो। जय हो। बाबा नंद जो करत मोदित मन, बाबा नंद जी करत मुदित मन। ओ बाबा नंद जो करत मोदित मन, बाबा नंद जू करत मुदित मन। यथा योग सत्कार बधैया बाजी रही। यथा योग सत्कार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वारे बधैया सभी लोग आनंद मने, सभी लोग। बधाई हो बधाई। सुर नर मुनि दर्शन को आए, सुर नर मुनि दर्शन को आए, सुर नर मुनि दर्शन को आए सब, सुर नर मुनि दर्शन को आए। कपट रूप तन धारे बधैया बाजी रही जी, कपट रूप तन धारे बधैया बाज रही। हो आज मैया यशोदा के द्वारे बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वारे बधैया बाजी रही। आज मैया यशोदा के द्वारे बधैया बाज रही। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बोलो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बूढ़न को ज्वानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की हो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की हाँ जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो 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 जय कन्हैया लाल की। एक बार सब लोग जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए नंद के लाला की जय हो। हल्दी का चूर्ण और तेल एक में मिला करके मिश्रित करके भगवान कृष्ण को नहलाया जा रहा है। ये शुभ होता है। स्नान हो रही है। हरिद्रा चूर्ण तैलादि सिंचन्त्यो जगमुज्जगु। अब देखो नंदोत्सव में, कृष्ण जन्मोत्सव में बाबा नंद इतना डूब गए, इतना मस्त हो गए कि कंस को जो वार्षिक कर देते थे, वर्ष में जो कर देते थे इनकम टैक्स, उसको देना भूल गए। तारीख निकल गई। बाबा नंद ने ग्वालों से कहा, ग्वालों हाँ देखो लाला के जन्म की खुशी में हम इतना मगन हो गए, मस्त हो गए कि कंस को जो साल में इनकम टैक्स एक बार देता हूं वो तो भूल गया देना। तारीख निकल गई। कंस शायद क्रोध करके कुछ गड़बड़ न कर दे, इसलिए भैया तुम लोग गोकुल की रक्षा का भार संभालना, मैं तो चला। कर दे करके जल्दी वापस आऊं। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। बाबा नंद बैलगाड़ी में माखन दही दूध भर करके कंस को वार्षिक कर देने गए। अब बाबा नंद तो गोकुल से मथुरा गए और मथुरा से गोकुल में कन्हैया की मौसी जी आ गई। कौन मौसी जी? क्या नाम था? पूतना। अब भाई मामा के गांव के सब मामा और वहां की जो छोरी सब मौसी, इसलिए पूतना मौसी मथुरा से आई हैं, कन्हैया की मौसी जी। अब देखो हैं तो ये राक्षसनी, लेकिन ऊपर से बड़ा सुंदर श्रृंगार किए हैं। देखने में मालूम पड़ती हैं कोई देवता की पत्नी है, कोई सुरस्त्री है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन स्तनों में जहर लगा करके आई है। और जैसे गोकुल में आके पूतना ने सुना नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, पूतना ने समझ लिया किसी के यहाँ पूत हुआ है। अब पूतना का नाम है पूतना, जो पूत को न रहने दे। दूसरे शब्दों में देखें, पूतना का अर्थ होता है पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र न हो अंदर से और बाहर से, वही पूतना है। ये वासना का स्वरूप है। जो विषय वासना आजकल है विद्यमान, ये वासना का स्वरूप है पूतना। पूत माने होता है पवित्र, पूत माने लाला। जो लड़का होता है जन्मा हुआ 5 वर्ष तक वो इतना पवित्र रहता है, इसलिए उसको पूत बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई विकार नहीं होते, वो बड़ा पवित्र रहता है। और पूतना का नाम है पूतना, जो किसी को पवित्र न रहने दी, सबको माया में फंसा करके, माया के झंझट में फंसा करके, काम क्रोध विकारों से आसक्त करके और दुनिया के झमेले में फंसाए रहे, यही पूतना है। माने सबको मारने वाली। मारने का मतलब हमारे अंदर से धर्म मर जाए, अनीति पर चलना शुरू कर दें, यही मरना है। तो पूतना
बच्चों को मारती है, माने उनकी पवित्रता को नष्ट करती है, बाबा नंद के यहाँ आ गई। ऊपर से तो बड़ा सुंदर श्रृंगार किए हैं, भीतर से स्तनों में जहर लगाए हैं। यशोदा पहचान नहीं पाई, तेरे लाला का दर्शन करने आई हैं। यशोदा ने समझा कोई गोपी होगी, दूसरे गांव की होगी, नहीं पहचानती हूँ, लेकिन चलो लाला का दर्शन इतने भाव से करने आई है। बहना पालने में सो रहा है, तो जाकर के दर्शन कर ले और हम तब तक दूसरा काम करती हैं। अब यहाँ सुखदेव जी वर्णन करते हैं, पूतना दर्शन करने आई कृष्ण का। विबोध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सा निमीलते क्षण। भगवान पालने में लेटे सो रहे हैं, आंखों को खोलकर तिरछी नजर से, टेढ़ी नजर से पूतना को देखा, पहचान गए ये तो मौसी जी आई हैं, और पूतना को देख करके आंख बंद कर लिया। सा निमेल ते क्षण, अपनी आंखों को बंद कर लिया। संतों ने, आचार्यों ने इस पर बहुत से अर्थ किए हैं, कम से कम 42 अर्थ किए हैं कि पूतना ने कन्हैया को देखकर आंखें क्यों बंद कर लिया। अगर पूतना का प्रसंग भाव से कहा जाए तो आज की पूरी कथा इसी में निकल जाएगी, और हमें कथा गोवर्धन पूजा तक पहुंचानी है। इसलिए इतना समझें, भगवान ने आंखें बंद किया है, 2-4 भाव समझें, मन नहीं मानता है, 2-4 भाव समझें केवल। पहली बात तो भगवान ने सोचा मैं राक्षसों को मारने के लिए आया, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए, राक्षसों को मारने के लिए आया हूं, और आज श्री गणेश पूतना मौसी से करने जा रहा हूं। तो जब किसी काम की शुरुआत की जाए तो मंगलाचरण तो पहले करना चाहिए, स्तुति तो पहले करना चाहिए। इसलिए भगवान ने आंखों को बंद करके मंगलाचरण करना शुरू किया, स्तुति करना शुरू किया, इसलिए आंखें बंद कर लिया। दूसरे संत का भाव है, इसलिए नहीं, भगवान ने सोचा मेरे 2 ही मुख्य अवतार हुए हैं, राम का, कृष्ण का, और दोनों अवतारों में सबसे पहले स्त्री का वध करना पड़ता है, स्त्री हत्या करनी पड़ती है। इस भाव को सोच करके, उस दोष को सोचकर भगवान नेत्र बंद कर लेते हैं। अथवा एक संत कहते हैं भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया कि भगवान कहते हैं, सोचते हैं कि मेरे को जहर वहर पीने का तो अभ्यास है नहीं, जहर पीने का अभ्यास भगवान शंकर को है, और पूतना आई है दूध पिलाने का बहाना लेकर जहर पिलाने। माखन मिश्री तो हम खूब खाते हैं, लेकिन जहर पीने का अभ्यास नहीं है। सो भगवान ने नेत्र बंद करके भगवान शंकर को बुलाना शुरू किया। सोचते हैं भगवान शिव को जहर वहर पीने का ज्यादा अभ्यास है, तो कहते हैं भोले बाबा आओ, दोनों का भोजन है, दूध हम पी लें, जहर तुम पी लो। एक संत कहते हैं ये भाव नहीं, दूसरा है। कहा क्या है? का भाव ये है, भगवान ने नेत्र बंद करके सोचना शुरू किया कि पूतना मेरे को भाव तो मारने का लेकर आई है, लेकिन काम तो माँ का ही करने जा रही है। माँ का काम होता है बच्चे को दूध पिलाना, तो आई तो दूध ही पिलाने का बहाना लेकर है, इसलिए दूध पिलाने का मतलब माँ का भाव लेकर आई है, तो इसको मारना है मेरे को। लेकिन स्थान कौन सा देना है? जिस स्थान के ऊपर माता देवकी यशोदा को बाद में भेजना है, पूतना को आज पहले भेजना है, माँ के स्थान पर भेजना है। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद करके विचार करना शुरू किया कि गौलोक धाम में कोई सीट खाली है कि नहीं खाली है। न खाली हो तो खाली करवाई जाए, क्योंकि मौसी जी को भी भेजना है। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया। अब कारण कोई भी हो, कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिया। पूतना ने समझा घोर निद्रा में सो रहा है बालक, सो गोद में उठाया, लिटा करके बैठ गई और स्तन मुंह में डाल दिया। भगवान ने स्तन पान करना शुरू किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्वणम
घोरांकमादाय शिशोर्ददावत् गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत्। भगवान को स्तनपान कराना शुरू किया। भगवान ने सबसे पहले जहर पिया, फिर पूतना का दूध पीना शुरू किया और दूध के साथे में उसके प्राणों का आकर्षण करना शुरू किया। प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत्। जब प्राणों का आकर्षण किया तो पूतना के शरीर में भयंकर दर्द हुआ। वहां से भागने का विचार किया, बड़ी जोर से चिल्लाई, लाला छोड़ दे सा मुंच मुंच मुंचालम इति प्रभाषिणी, छोड़ दे कन्हैया। 6 दिन के कृष्ण ऊपर देख करके मौसी जी की ओर मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहते हैं, मौसी जी यही मैंने नहीं सीखा है। पहली बात तो हम किसी को जल्दी पकड़ते नहीं हैं और जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसे कभी जिंदगी में छोड़ते नहीं हैं। छोड़ना ही नहीं सीखा है मैंने। एक बार भगवान की शरण में जीव पहुंच जाए तो भगवान उसे अभय दान दे देते हैं, उसे अपना बना लेते हैं, कभी उसको छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए संत कहते हैं, जो करते रहोगे क्या भजन धीरे धीरे, ये भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। कैसे महाराज? जो करते रहोगे क्या भजन धीरे धीरे, थोड़ा ही थोड़ा अगर करते रहे तो भी परमात्मा मिल जाएगा। भगवान कहते हैं, मौसी जी मैंने छोड़ना नहीं सीखा है, बस पकड़ना। एक बार पकड़ लेता हूं, छोड़ता नहीं हूं। पूतना आकाश मार्ग से उड़ करके भागी, गोकुल गांव के बाहर पहुंची, तब तक सारे प्राणों का आकर्षण किया। पूतना यमुना के किनारे, सुखदेव जी वर्णन करते हैं, 6 कोस की दूरी में 3 गभ्युति में गिरी है। पतमानोपि तद्देह त्रिगभ्युत तरंद्रुमान। 3 गभ्युति, एक गभ्युति 2 कोस की होती है, माने 6 किलोमीटर की, और 3 गभ्युति माने 6 कोस माने 18 किलोमीटर की दूरी में पूतना मर करके गिरी है। सुखदेव जी कहते हैं, चूर्णया मास राजेंद्र महदा सीतद भूतम। उसके शरीर के नीचे न जाने कितने पेड़ टूट करके चूर्ण बन गए। जब पूतना मरी, बड़ा भयंकर शब्द हुआ धमाके का। तब इतना बड़ा शरीर धरती पर गिरेगा, सारी धरती हिल गई, बड़ा भयंकर शब्द हुआ। पूतना तो घबरा, मैया यशोदा तो घबरा करके दौड़ी, पालने के पास आई, देखा लाला गायब। अब तो मेरा कन्हैया कहाँ गया? अरे भैया तुमने देखा मेरा कन्हैया कहाँ गया? ढूंढते घूम रहे। ग्वाले लोगों ने दौड़ लगाई, गोकुल गांव के बाहर जाकर देखा तो मथुरा और गोकुल की सीमा पर पूतना पहाड़ के जैसे मरी पड़ी है। एक नसेनी लेकर के आए, सीढ़ी पूतना के शरीर पर लगाया। अरे जिसका शरीर 6 कोस का लंबा होगा तो ऊंचाई भी तो बहुत होगी, और पेट के ऊपर कन्हैया खेल रहे हैं तो उतारें कैसे? इसलिए नसेनी लगाकर, सीढ़ी लगा करके पूतना के पेट पर चढ़े ग्वाले, कृष्ण को नीचे उतारा, लेकर आए। मैया ले, लाला को ले आए। यशोदा ने कहा, ये कहाँ मिला? कहाँ था? ग्वालों ने कहा, मैया पूतना मरी पड़ी है वहां, उसकी छाती पर खेल रहे थे। यशोदा ने कहा, अच्छा तो ये पूतना मरी तो मरी कैसे? विचार विमर्श होना शुरू हो गया। एक ग्वाले ने कहा, हम बताएं? कहा बताओ। कहा मेरी समझ में ये आता है कि ये लाला को लेकर के भागी, बड़े जोर से भागी, ठोकर लग करके धम्म से जमीन के ऊपर गिरी और मर गई। दूसरे ग्वाले ने कहा, क्यों?
अगर ठोकर लगने से गिरती मरती तो मुंह के बल न गिरती, ये तो सीधी पड़ी थी पीठ के बल। अब ये विचार विमर्श चलने लगा, पूतना मरी तो कैसे मरी। कुछ बूढ़े लोग कहने लगे चलो कैसे भी मरी हो, मर गई, छुट्टी मिली, अब उस पर क्या फायदा दिमाग खर्च करने से। इधर मैया ने सोचा चलो चाहे जैसे मरी हो, लेकिन लाश को छुआ है, राक्षसनी को छुआ है, अपवित्र हो गया है, कृष्ण पवित्र किया जाए। तो मैया सबसे पहले गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम, पहले गौमूत्र से स्नान करवाया, फिर गाय का गोबर और गाय के चरणों की धूल को मिक्स करके उबटन लगाया पूरे शरीर में, और फिर गौमूत्र से नहलाया, और फिर शुद्ध जल से नहलाया कृष्ण को। फिर गौशाले में आई, गंगी गाय की पूंछ को पकड़ करके कृष्ण का झाड़ा देने लगी। जो भी नजर टोना लगा हो राक्षसनी का, सब गंगी गाय की पूंछ में चला जाए। माने मंत्र पढ़ करके मैया झाड़ा दे रही हैं। कौन सा मंत्र पढ़ रही हैं? इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणा नारायणो अवतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो अवतु। 6 श्लोकों का मंत्र पढ़ करके मैया ने झाड़ा दिया है कृष्ण को। कहते हैं ये 6 श्लोक जो हैं कृष्ण को झाड़ा दे रही मैया, इसको बाल रक्षा कवच बोलते हैं। इन 6 श्लोकों को याद कर ले और इन 6 श्लोकों का रोज पाठ करके बालक के ऊपर झाड़ा देता रहे रोजाना, तो कभी कोई उसे ऊपरी व्याधि या कोई हल्की फुल्की बीमारी नहीं आ सकती है। बालक स्वस्थ और मस्त रहेगा, क्योंकि इन मंत्रों में ऐसा प्रभाव है, इस श्लोकों में भगवान कृष्ण को भी स्वस्थ कर सकते हैं। इंद्रियों की रक्षा हृषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेत दीप के पति हमारे कृष्ण के चित्त की रक्षा करें, और मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। और भगवान मुस्कुराते जा रहे हैं, मेरा ही नाम और मेरे को ही झाड़ा दिया जा रहा है। अब भगवान का नाम कितना पावन है समझ लो। भगवान का नाम भगवान को भी स्वस्थ करने में समर्थ है। इसीलिए तो राम जी कहते हैं कि राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम रूपी नौका पर बैठ करके सब पार जा सकते हैं, इसलिए भजन करो। भगवान के नाम का भजन करो जितना हो सके उतना। मैया यशोदा लेकर आई, पालने में लिटाया, और फिर धीरे धीरे झोंटा दे रही हैं मैया। गोपियां खड़ी हैं, वो भी धीरे धीरे झोंटा दे रही हैं, कृष्ण को पालना झुला रही हैं। ये कन्हैया झूले पाल नानक धीरे झोंटा दीजो, मेरो लाला झूले पाल नानक धीरे झोंटा दीजो, मेरो लाला झूले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पाल नानक धीरे झोंटा दीजो, कन्हैया झोंके पालना इतनी रे झोंका दीजो, धीरे झोंटा दीजो न कहोले झोंटा दीजो, धीरे झोंटा दीजो न कहोले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पाल नानक धीरे झोंटा दीजो, कन्हैया झूले पाल नानक धीरे झोंका दीजो, मेरो लाला झूले पाल नानक हौले झोंटा दीजो, लाला झोले पाल नानक धीरे झोंका दीजो। मथुरा में यन जन्म लियो है, 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 गोकुल में
गोकुल में झूले पाल नानक धीरे झोंटा दीजो। गोकुल में झोले पाल नानक धीरे धीरे झोंका दीजो। ओ कन्हैया झूले पाल नानक हौले झोंटा दीजो। ओ नंद लाला झोले पाल नानक धीरे झोंका दीजो। जय हो। काहे को यको बनो पालना, काहे को यको बनो पालना, काहे को यको बनो पालना, काहे को यक बनो पालना। काहे के हरि बोल। काहे के लागे पूंद नानक हौले झोंटा दीजो। काहे के लागे मूंद नानक धीरे धीरे झोंका दीजो। मेरो लाला झूले पाल नानक धीरे झोंटा दीजो। ओ नंद लाला झोले पाल नानक धीरे धीरे झोंका दीजो। बोलिए नंद के लाला की जय हो। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। 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 जीवो चिर जीवो चिर जीवी भो यह लाल नानक धीरे झोंटा दीजो। नंद लाला झोले पाल नानक धीरे झोंका दीजो। नंद लाला झूले पाल नानक धीरे झोंका दीजो। ओ धीरे झोंटा दीजो न कहौले झोंटा दीजो। धीरे झोंका दीजो नित हल हल झोंका दीजो। कन्हैया लाला लाला झूले पाल नानक धीरे झोंटा दीजो। नंद लाला झोले पाल नानक धीरे झोंका दीजो। नंद लाला झूले पाल नानक दीजो। सभी गोपियां मैया यशोदा धीरे धीरे झोंटा देती हुई पालना झुला रही लाला को। शाम को बाबा नंद कंस को कर दे करके गोकुल को वापस आए और जब पूतना वाला समाचार सुना ग्वालों से कहा भैया हमें तो आज मालूम हुआ कि मेरा वसुदेव बहुत बड़ा ज्योतिषी है। कैसे लाला कैसे बाबा? नंद बाबा ने कहा ग्वालों जब मथुरा गया कंस को कर दिया मैंने सोचा थोड़ा वसुदेव से भी मिल लूं और जैसे मैं वसुदेव के पास पहुंचा राम राम हुई कि वसुदेव ने तुरंत कहा बाबा तो जल्दी गोकुल जा मेरे पास मत रुक क्योंकि संतुत पाताश्च गोकुले तेरे गोकुल में कोई नया उपद्रव आने वाला है इसलिए जल्दी गोकुल जा। और मैंने जैसे उपद्रव की बात सुनी सो तुरंत माला निकाली माला सटकाई और भगवान के नाम का भजन करते हुए आया। देख ग्वालों मेरे भजन का प्रताप भगवान के नाम का प्रताप मेरे लाला की सुरक्षा हो गई पूतना मर गई। मेरे भजन के प्रताप से पूतना मरी है भगवान के नाम के प्रताप से पूतना मरी मेरे लाला का
हरिओम हरिओम। श्री राम सीताराम। अच्छा, एक बार जयकारा लगाएं सभी लोग जोर से, आगे से पीछे तक दोनों हाथ उठा करके सभी लोग जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए नंद के लाला की जय हो। बाबा नंद ने कहा, भैया मेरे भजन के प्रताप से आज मेरे लाला की सुरक्षा हो गई। ग्वालों ने कहा, ओ हो बाबा, सवेरे से यही गणित लगा रहे हैं कि ये पूतना मरी तो मरी कैसे। अब समझ में आया, तेरे भजन के प्रताप से मरी है। हाँ लाला, ऐसे है। फिर बाबा वो तो सब ठीक है, लेकिन पूतना को क्या करें? गोकुल और मथुरा की रास्ता को जाम करके पड़ी है, मार्ग में क्या करें? बाबा नंद ने कहा, उठाओ कुल्हाड़ी सब लोग, अब पूतना के कई टुकड़े बनाओ। बाबा इतनी लकड़ी कहाँ से आएगी जलाने के लिए? बाबा नंद ने कहा, पूतना मरी है, उसके शरीर के नीचे अनेक वृक्ष टूट करके गिरे हैं, उन्हीं लकड़ियों को उसके ऊपर पटक करके जला दो। हैं? अब पूतना के कई टुकड़े बनाए गए, 6 कोस लंबी है भाई, कई टुकड़े बनाए गए। फिर 5 चिताएं बनाई गई पूतना की, 5 चिताएं, क्योंकि ये वासना जो होती है, विषय वासना के 5 स्वरूप होते हैं। अज्ञान, अविद्या, अभिनिवेश, राग और द्वेष, ये वासना के 5 स्वरूप हैं। इसलिए 5 चिताएं बनाई गई वासना को नष्ट करने के लिए। इसी के लिए कहते हैं पंच भौतिक शरीर है ये। वासना को इसी पंच भौतिक शरीर से नष्ट किया जा सकता है, भैंस के शरीर से नहीं, कुत्ता के शरीर से नहीं, कीड़ा के पक्षी के शरीर से नहीं। वासना को नष्ट इसी पंच भौतिक शरीर से किया जा सकता है। जितना ही वासना में हम फंसेंगे उतना ही हमारा पतन होगा, और जितना ही वासना से हम अलग होंगे हमारा कल्याण होगा। वासना को इसी शरीर से ही जलाया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। ये कथा के सूत्र हैं, सूत्रों के माध्यम से ज्ञान लेना चाहिए, सब अपने ऊपर ही उतारना चाहिए। पूतना का शरीर जला तो इसके शरीर से कमल के फूल के जैसी सुगंधी निकली। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव पूतना के शरीर से फूल के जैसी सुगंधी क्यों निकली? सुखदेव जी ने कहा, देखो अभी पूतना राक्षसनी थोड़े रह गई है। जब भगवान ने स्तनपान किया, उसकी छाती पर खेले, उसकी गोद में खेले। अरे भगवान का एक बार नाम लेकर के मर जाओ तो मुक्ति होती है, और जिनका नाम लेने से मुक्ति होती है वही जब गोद में बैठे हों, वही स्तनपान कर रहे हों, तो पूतना कोई साधारण रह गई? अरे वो तो भगवान की मां बन गई, इसलिए शरीर से कमल के फूल के जैसी सुगंधी तो निकलेगी। ऐसे पूतना का उद्धार करते हैं भगवान कृष्ण। 6 महीने के हुए तो भगवान ने करवट बदली, अपने आप करवट बदली। वैसे माताओं को बच्चे की करवट बदलवाना पड़ता है, लेकिन भगवान ने अपने आप करवट बदली। और जैसे करवट बदलते मैया ने देखा, मारे खुशी के उछल पड़ी, आज मेरे लाला ने करवट बदली, बहुत बड़ा उत्सव मनाऊंगी। और पूरे ब्रजमंडल में दुहाई लगवा दी नाई के द्वारा। काहे बात की दुहाई? लाला के करवट बदलवे की दुहाई। सब लोग पधारो बधाई देने के लिए। अब सारी गोपियां भीड़ की भीड़ जोड़ करके मैया के द्वार पर आईं। मैया ने बाहर निकल कर देखा, सब गोपियों ने कहा, मैया लाला के करवट बदलने की बधाई है। मैया ने कहा, लाख लाख बधाई, लेकिन गोपियों शोर मत मचाना। क्यों? लाला को अभी सुलाया है, अगर हल्ला गुल्ला किया तो लाला की आंख खुल जाएगी, नींद टूट जाएगी। गोपियों ने कहा, हम तुम्हारा मुंह थोड़े देखने आई हैं यशोदा, हम तो बधाई लेकर आई हैं, नाचेंगी गाएंगी धूम मचाएंगी, उत्सव की खुशी मनाएंगी, हैं? तुम्हारा मुंह थोड़े देखने आई हैं। मैया ने कहा, ठीक है गोपियों, तो हम थोड़ा सुरक्षित कर दें। अब कृष्ण पालने में सो रहे थे, पालना उठाया मैया ने। द्वार पर बैलगाड़ी खड़ी है,
बैलगाड़ी के नीचे ले जाकर पालना रख दिया। पालने में सो रहे कन्हैया और गोपियां अंदर अपनी धूम मचाने लगी, उत्सव मचाने लगी लाला के जन्म की खुशी की। भगवान कन्हैया जाग पड़े और भगवान ने झांक करके देखा तो आंगन में हजारों गोपियां नाच रही हैं, झूम रही हैं, खुशी मना रही हैं। भगवान कन्हैया ने सोचा ये उत्सव हमारी खुशी का मनाया जा रहा है, हम ही को द्वार पर लटका दिया बैलगाड़ी के नीचे। अरे इस उत्सव में हमको भी तो होना चाहिए। सोचा नहीं कोई लेकर गया तो चलो हम ही चलते हैं। लेकिन पालना थोड़ा ऊंचा है, 6 महीने के श्रीमान जी हैं, कैसे उतर ले नीचे? उतरना तो आता नहीं है, और उतर भी जाएं कैसो तो चलना भी नहीं आता है भी। कैसे आंगन तक पहुंच जाएं? तो कहते हैं बाला नाम रोदनम बलम। बालकों का बल होता है रोने में। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो कन्हैया रोने लगे। लेकिन कृष्ण का रोना भी किसी ने नहीं सुना। अब यहां अभी कैसेट बज रही हो, हल्ला गुल्ला हो रहा हो, तो चाहे जितनी जोर से किसी को आवाज दो कोई सुनेगा? भगवान रो रहे, इनका रोना भी कोई नहीं सुन रहा है। एक बात यहां समझें, सूत्र है, कोई भी काम करो लेकिन भगवान को केंद्र में रख करके काम करो। अगर भगवान को केंद्र में रखे बिना काम किया और जिंदगी भर ऐसे करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे जीवन की गाड़ी ऐसा पलटेगी जो कभी सीधी नहीं हो सकती। कभी सीधी नहीं हो सकती। इसलिए हमारे जीवन की गाड़ी सुरक्षित रहे, कभी पलटे ना। मैं रोज बताता हूं, काम करते रहो, नाम जपते रहो। प्रत्येक कार्य भगवान को केंद्र में रख करके करो। उनके नाम के साथ शुरुआत करो, नाम के साथ बंद करो। नींद को खत्म करो, सवेरे उठो तो उठ करके सबसे पहले परमात्मा का नाम बोलो। जागते जागते परमात्मा का नाम बोलना शुरू करो और नाम ही बोलते बोलते सो जाओ। ये व्यसन अगर बना लिया तो जीवन की गाड़ी कभी पलट नहीं सकती है। दुख जीवन में आएंगे लेकिन उसका अनुभव नहीं होगा तुमको। हमेशा खुशी में ही, आनंद में ही मस्त रहोगे। यहां हुआ क्या देखें, सूत्र है जो आप लोगों को बता रहा हूं, वही हुआ जो मैं बता रहा हूं। भगवान ने रो करके चेतावनी दिया कि भाई मेरे बिना कोई उत्सव मनाओ, उसमें गड़बड़ी जरूर आएगी। फिर भी किसी ने नहीं सुना, भगवान को किनारे कर दिया। नहीं सुना तो भगवान ने एक पैर लंबा करके ऐसा बैलगाड़ी में मारा कि बैलगाड़ी पलट गई। और समझें, सक्टासुर राक्षस भी कंस का भेजा हुआ आया है, जो बैलगाड़ी के ही रूप में बन करके खड़ा है। सकट माने बैलगाड़ी, जो बैलगाड़ी के ही रूप में खड़ा है। कन्हैया ने सोचा मामा जी का भी उद्धार करना है और थोड़ी भक्तों को शिक्षा भी देनी है, इसलिए ऐसा पैर लंबा करके मारा, सो बैलगाड़ी पलट गई। सक्टासुर का कल्याण हो गया, मर करके उद्धार हो गया उसका। भगवान और भी ज्यादा रोने लगे। जब गाड़ी पलटी तो मैया गोपियां सब दौड़ती आई, आवाज कहां से आई? आकर के देखा गाड़ी पलटी पड़ी है और भगवान पालने में लेटे हुए रो रहे हैं। मैया ने दौड़ करके कृष्ण को उठाया, गोद में लिया और बड़े आश्चर्य में भर करके मुंह के ऊपर उंगली लगा करके बड़े आश्चर्य में कह रही, बाप रे, आंधी आई नहीं, तूफान आया नहीं, भूचाल आया नहीं, बवंडर आया नहीं, ये गाड़ी पलटी तो पलटी कैसे? कोई बैल सांड भी इधर से नहीं निकला, गाड़ी पलटी तो पलटी कैसे? सुखदेव जी कहते हैं कुछ ग्वाले वहीं पर खेल रहे थे, छोटे छोटे बालक। उन बालकों ने आकर के कहा, मैया हम बताएं? बता। मैया, तेरे लाला ने रोते रोते एक पैर लंबा करके ऐसा बैलगाड़ी में मारा कि बैलगाड़ी पलट गई। मैया ने एक चाटा मारा, दाढ़ी के झूठ बोले, मेरा इतना छोटा सा छोरा 6 महीने का इतनी बड़ी गाड़ी पलट सकता है?
नाते श्रद्ध धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युता। सुखदेव जी कहते हैं बालकों ने कहा तो सही, लेकिन मैया की आंखों में वात्सल्य का चश्मा लगा हुआ है। जिस वात्सल्य के चश्मा में नारायण का भाव मैया को नजर ही नहीं आ रहा है, मैया को नारायणत्व का दर्शन नहीं हो रहा है, बालक ही दिख रहे हैं कृष्ण। इसलिए बच्चों ने कहा सही, लेकिन मैया नहीं समझी, गाली देकर भगा दिया। वृद्धों ने कहा भाई चाहे जैसे पलटी हो, गाड़ी पलटी, मेरा लाला सुरक्षित है, सब ठीक है। बड़ा सुंदर उत्सव मनाया गया, करवट बदलने का 1 साल के हुए कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया, बड़ा भव्य। तृणावर्त राक्षस आया बवंडर का वेश बना करके, और भगवान कृष्ण को उठा करके कंधे पर बिठा करके उड़ा करके लेकर चला आकाश मार्ग से। भगवान ने दोनों हाथों से उसकी गर्दन को पकड़ करके दबाया और तीनों लोगों का भार अपने शरीर के ऊपर रख लिया। बड़ा वजन हो गए। अब इतना वजन हुए कि तृणावर्त परेशान हुआ, मन में सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं बाबा नंद के आंगन से काला पत्थर उठा लाया। सो बार बार कृष्ण की ओर देखता है, कृष्ण ही है, पत्थर तो नहीं है। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं, दुष्ट मूर्ख, मेरे भगत पत्थर में भगवान को देखते हैं और तू मेरे में पत्थर को देख रहा है। चल दुष्ट, तेरा सिर पत्थर से ही पटकूंगा। और तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयवम करालम। भगवान ने गर्दन दबा करके गोकुल गांव के बाहर पहुंचा, सिर को पकड़कर इतनी जोर से नीचे गिराया, एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, उसी पत्थर के ऊपर उसका सिर टकराया, सिर फट गया और तृणावर्त मर गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आंधी बवंडर शांत हो गया। जो वात्यारूप धरोहरन, वात्यारूप माने बवंडर का वेश बना करके आया था, जो जेठ बैसाख के महीने में गोल गोल चलते हैं उड़ते हुए खरपतवार, क्या बोलते हैं उसको? बवंडर बोलते हैं, हाँ, वही बन करके आया। तो शांत हो गया। मैया तो लाला को ढूंढने लगी, ढूंढते आई, गोकुल गांव के बाहर कृष्ण मिले, लाला को उठा लिया, छाती से लगाया, बार बार अपने भाग्य की सराहना करती हैं। आज मेरे लाला की परमात्मा ने रक्षा किया, कोई क्या जाने कि यही सबकी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो सबकी आंखों पर वात्सल्य का चश्मा चढ़ा हुआ है। 1 वर्ष के कृष्ण बैया बैया चलते हैं घुटनों के बल, बाल लीला के द्वारा सबको आनंदित कर रहे हैं भगवान कृष्ण। कभी अपनी परछाई को देख करके परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। बाबा नंद के आंगन में जो खंभे लगे हैं, इनमें मड़ियां जड़ी हैं, जिन मड़ियों के प्रकाश में परछाई देखकर कन्हैया पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभी परछाई को पास में बुलाते हैं, आओ साथ में खेलो। कभी माखन की मटकी में हाथ डाल देते हैं, माखन निकाल करके बंदरों को फेंकते हैं, खाओ। मैया यशोदा बाबा नंद दोनों बड़ा आनंदित होते हैं। ठुमो के नाचे ललना, कहा यशोदा के अंगना। ये ठुमो के नाचे ललना, यशोदा के अंगना। ठुमो के नाचे ललना, यशोदा के अंगना। ठुमके नाचे ललना, यशोदा के अंगना। हो यशोदा के अंगना, हाँ यशोदा के अंगना। हो यशोदा के अंगना, हाँ यशोदा के अंगना। ठुमो के नाचे ललना, यशोदा के अंगना। ठुमो के नाचे ललना, यशोदा के अंगना।
हरिओम हरिओम हरिओम। श्री राम सीताराम। ठुमके नाचे ललना यशोदा के अंगना। ठुमके नाच ललना यशोदा के अंगना। हो मुहावा बुझाला चान ओठवा बकचरल पान। मुहावा बुझाला चान ओठवा बा। ये अवधी भाषा मिथिला भाषा है जो आप लोग सुने, मिथिला भाषा है। थोड़ा मिथिला भाषा में समझे भाव से। ओठ ऐसे लाल मालूम पड़ते हैं, मालूम पड़ता है पान खाया है, ऐसे सुर्ख लाल है। मोहवा बुझाला चान वठवा बकचरल पान। मोहवा बुझाला वठवा बकचरल पान। कजरा रे बड़े बड़े नैना यशोदा के अंगना। कजरा रे बड़े बड़े यशोदा के। ठुमके नाचे ललना यशोदा के अंगना। ठुमके नाचे ललना यशोदा के अंगना। झिंगुली सोहेला तनवा मुस्की मोहेला मनवा। झिंगुली सोहेला तनवा मुस्की मोहेला मनवा। झिंगुली सोहेला तनवा मुस्की मोहेला मनवा। तोतलिया बोले ले बैना यशोदा के अंगना। तोतलिया बोले ले बैना यशोदा के अंगना। ठुमके नाचे ललना यशोदा के अंगना। ठुमके नाचे ललना यशोदा के अंगना। खम्भन में देख परिछैया किल के ऊंचे कर बहिया। खम्भन में देख परिछैया किल के ऊंचे गरीबैया। खम्भन में देख परिछैया किल के ऊंचे कर बहिया। मैया हंसेली लख के ललना यशोदा के अंगना। मैया हंसेली लख के ललना यशोदा के अंगना। ठुमके नाचे ललना यशोदा के अंगना। ठुमके नाचे ललना यशोदा के अंगना। ठुमके नाचे ललना यशोदा के अंगना। हो यशोदा के अंगना। हो यशोदा के अंगना। हो यशोदा के अंगना। हो यशोदा के अंगना। ठुमके नाचे ललना यशोदा के अंगना। ठुमके नाचे यशोदा के अंगना। हाँ यशोदा के अंगना। हो यशोदा के अंगना। ये हो यशोदा के अंगना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। 1 वर्ष के हुए भगवान कृष्ण गर्गाचार्य जी बाबा नंद के यहाँ आए। वसुदेव जी ने भेजा, मेरे 2 लाला गोकुल में हैं, उनका जाकर के नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करने के लिए आए। बाबा नंद ने देखा, विधिवत स्वागत किया, पूजन किया। अहो भाग्य हमारे जो महाराज आपके चरण पधारे। मेरा तो पूरा घर आंगन द्वार पवित्र हो गया, जो आपके जैसे विद्वान ब्राह्मण आ गए। कैसे आए महाराज? खिला पिलाकर स्वागत करके फिर पूछते, कैसे आए महाराज? गर्गाचार्य ने कहा, बाबा किसी के यहाँ विवाह करवाना, किसी के यहाँ सत्यनारायण की कथा करवाना, नामकरण संस्कार करवाना, ये तो हमारा काम है।
गर्गाचार्य जी की बात सुना। बाबानंद ने कहा, बाबा अगर आ ही गए हो तो एक बात बताओ, मेरे यहां दो दो छोरा हैं, लेकिन कृष्ण का जन्म जिस दिन से हुआ है, मेरे लाला का जन्म जिस दिन से हुआ है, उस दिन से न जाने कैसे कैसे उत्पात रोज आ रहे हैं। इसलिए बाबा ज्योतिष में देख करके जरा बताओ, इसकी कौन सी ग्रह दशा गड़बड़ है, हम उसको सही करें, अनुष्ठान करवाएं। गर्गाचार्य ने कहा, ठीक है मैं देख रहा हूं, नाम बताओ लाला का। बाबानंद ने कहा, नाम तो अभी कोई रखा नहीं है, अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। आजकल तो हम लोग न जाने कौन कौन से नाम जो मन में आया रख लेते हैं बच्चे का, लेकिन पहले के जमाने में नामकरण संस्कार होता था। ब्राह्मण को बुला करके विधिवत पूजन करके देवी देवताओं का, ब्राह्मण का, और फिर ब्राह्मण के द्वारा विचार करके नामकरण करवाया जाता था, क्या नाम रखा जाए इसका। तो जैसा नाम उसका रखा जाता था वैसे ही गुण उसके अंदर होते थे। इसीलिए तो भागवत के अंदर जो नाम है उनके गुण हैं उसी अनुसार है। और हम अपने आप से टिंकू चिंकू पिंकू कुछ भी रख लेते हैं। इसलिए कर्म से नाम का मैच नहीं करता है। कर्म कुछ और होते हैं, नाम कुछ और होता है। बाबानंद ने कहा, महाराज तो फिर तुम ही कोई नामकरण कर दो, तुम ही कोई चोखो सो नाम ढूंढ करके रख दो। गर्गाचार्य ने कहा, देखो बाबा हम नाम ऐसे नहीं रख सकते। क्यों? यदु नाम महमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। अगर मैंने नामकरण किया तो मैं वसुदेव जी का कुल पुरोहित हूँ, यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूँ, ये दुनिया जानती है। और मैंने नामकरण किया तो कंस ये समझ जाएगा कि ये जो नंद का छोरा है ये वसुदेव की 8वीं संतान है, क्योंकि कंस के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि देवकी की 8वीं संतान लड़की नहीं हो सकती थी, और वसुदेव जी ने मेरे को लड़की क्यों दिखाया, लड़के को कहां छिपाया है, ये गुप्त रूप से कंस पता लगा रहा है। और कहीं मैंने नामकरण किया तो कंस ये पक्का जान जाएगा कि जो नंद का छोरा है ये वसुदेव की ही 8वीं संतान है। बाबा जीना मुश्किल कर देगा बच्चे का। नंद बाबा ने कहा, ये कोई जानेगा कैसे, जब किसी को हम बताएंगे तब तो। गर्गाचार्य ने कहा, बाबा कोई भी तुम काम करते हो तो अकेले नहीं करते हो, भीड़ भाड़ के साथ ही करते हो। और बाबा भीड़ भाड़ में बुरे लोग भी आ जाते हैं, पता नहीं चलता है। बाबानंद ने कहा, अगर ये बात है तो हम पड़ोसी को भी सूचना नहीं देंगे, पड़ोसी को भी नहीं बुलाएंगे, आप तो चिंता मत करें, आप तो नामकरण करें। गर्गाचार्य ने कहा, अगर ये बात है तो चलो गौशाला के बंद कमरे में अकेले अकेले कर देते हैं। यशोदा से जाकर बताया। यशोदा रोहिणी दोनों मैया अपने अपने लालाओं को लेकर चली। रास्ते में रोहिणी यशोदा से कहती है, मैया इस ब्राह्मण को तो हम जानती हैं, गर्गाचार्य बहुत उत्तम कोट के ज्योतिषी हैं, नंबर 1 वाले ज्योतिषी हैं। यशोदा ने कहा, हमने नाम तो पहली बार सुना, अब उत्तम कोट के ज्योतिषी अच्छे वाले हैं कि बुरे वाले हैं तो मेरे को पता नहीं, चलो परीक्षा ले लेती हैं। रोहिणी ने कहा, मैया परीक्षा कैसे लोगी? कहा, ऐसा करती हैं, मेरे लाला को तुम ले लो और तुम्हारे लाला को हम ले लें। अदला बदली करके बैठती हैं, फिर देखती हैं कितने उत्तम कोटि का ज्योतिषी, परीक्षा हो जाएगी। सो मैया यशोदा ने बलराम जी को ले लिया, रोहिणी मैया ने कन्हैया को ले लिया, अदला बदली करके आई, महाराज जी के सामने बैठ गई। महाराज जी तो नेत्र बंद किए बैठे थे, और जैसे मैया आकर बैठी, नेत्र खोला, भगवान ये गर्गाचार्य ने जैसे नेत्र खोला, सामने देखा तो सबसे पहले रोहिणी की गोद में बैठे हुए लाला के ऊपर दृष्टि पड़ गई। भैया बाल कृष्ण को उठाओ कोई नहीं, कन्हैया जी बड़ा गड़बड़ करेंगे, ये तो जन्म के उद्यमी हैं। हाँ भाई, छोटे बच्चे गड़बड़ तो करेंगे ही। हाँ, जहां कहीं जाएंगे वहां अपना काम करेंगे वो।
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो कहते हैं सबसे पहले रोहिणी मैया की गोद में बैठे हुए कृष्ण के ऊपर दृष्टि पड़ी गर्गाचार्य की, और जैसे देखा कृष्ण को, सो कृष्ण में नारायण के दर्शन होना शुरू हो गए। गर्गाचार्य को बहुत बड़े नारायण के भगत हैं, लक्ष्मी नारायण के। और जैसे कृष्ण में नारायण के दर्शन हुए सो विचार आया मन में, यही तो मेरा ब्रह्म है, यही तो मेरा परात्पर अखिलेश्वर है, यही तो मेरा इष्ट है, यही तो मेरा सर्वस्व है। और ऐसा विचार करते करते गर्गा जी की समाधि लग गई। कौन सी समाधि? त्राटक समाधि। त्राटक समाधि में शरीर जिस अवस्था में होता है उसी अवस्था में रह जाता है और सांस चलना बंद हो जाती है। शरीर जीवित रहता है लेकिन शरीर के सारे क्रियाकलाप बंद हो जाते हैं। हाथ ऐसे तो ऐसे रह गए, मुंह खुला तो खुले रह गया, आंखें खुली तो पलकें ऊपर नीचे नहीं गिर रही, खुली रह गई। सांस जहां की वहीं रुक गई। अब आधा घंटा हो गया ऐसे बैठे हैं, मूर्ति के जैसे बिल्कुल ध्यान लग गया समाधि में। यशोदा ने रोहिणी की ओर देखा, कहा बहन इन महाराज को क्या हुआ, आधा घंटा से ऐसे बैठे हैं, न बोलें न डोलें न मटकें न सटकें हैं। रोहिणी ने कहा बहन मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि बाबा जी की सांस भी रुक गई, सांस भी नहीं चल रही। अब तो यशोदा घबराई, पास में आई, बाबा जी के कान में, नाक में कान लगाया और देखा सांस भी रुकी, सांस भी नहीं चल रही। अब तो मैया बड़ी जोर से चिल्लाई, महाराज मरना था तो बाहर मरते, मेरे घर काहे को मरे। सवेरे ग्वाले लोग पूछेंगे महाराज को क्या हुआ तो क्या उत्तर दूंगी? एक हाथ रोहिणी मैया ने पकड़ा, एक हाथ यशोदा में मैया ने पकड़ा और बड़ी जोर से हिलाया। जैसे बड़ी जोर से हिलाया सो महाराज की समाधि टूट गई, मुंह बंद हो गया, हाथ नीचे आ गए, सांस चलने लगी, पलकें चलने लगी। मैया ने देखा महाराज तुम ठीक ठाक तो हो? गर्गाचार्य ने कहा मेरे को क्या हुआ था मैया, मैं तो पूर्ण स्वस्थ हूं। मैया ने कहा नहीं, तुम्हारे हाथ जहां के वहीं, पलकें जहां की वहीं, मुंह जहां का वहीं रुक गया, सांस भी रुक गई, मैं तो घबरा गई, न जाने क्या क्या सोच लिया। गर्गाचार्य ने सोचा कब तक छिपाऊंगा, अब सब बता देता हूं। और कहने लगे मैया जो रोहिणी की गोद में बैठा है ये साक्षात, अब आगे कहना चाहते थे साक्षात नारायण है, लेकिन जैसे कहा साक्षात सो भगवान ने मुंह के ऊपर उंगली रखकर कहा बताना नहीं, भेद मत खोलना। कहीं कह दिया मैया से साक्षात नारायण है तेरा पुत्र, तो भगवान की जानते हो आजकल कैसे सेवा होती है। अलमारी में ला करके फोटो या मूर्ति बैठाल दिया, 2 अगरबत्ती सवेरे 2 अगरबत्ती शाम को घुमा दिया, थोड़ी सी चीनी लेकर के कटोरी में भोग लगा दिया, हो गई भगवान की सेवा है। और यहाँ बालक बनकर आया हूं तो मैया गोद खिलाती हैं, लाड़ लड़ाती हैं, पालना झुलाती हैं, माखन मिश्री खिलाती हैं, स्तनपान कराती हैं। और कहीं कह दिया भगवान तो सब मामला बिगड़ जाएगा, महाराज भेद मत खोलना। और जैसे इशारा किया उंगली रखकर सो गर्गाचार्य जी समझ गए, बात बदल दिया। अब कहना चाहते हैं साक्षात नारायण है, लेकिन जैसे इशारा हुआ तो कहा साक्षात, इशारा हो गया तो कहा गुणों का खजाना है। तो महाराज आंखी फाड़े फाड़े क्या देख रहे थे बिना पलक मारे? मैया छोटे बच्चों की रेखाएं बड़ी महीन होती हैं, इसलिए ध्यान लगा करके इसकी मस्तक रेखा का भाव पढ़ रहा था। क्या पढ़ा महाराज बताओ? यशोदा ने कहा सुनो महाराज उसका बाद में बताना, पहले मेरी गोद में बैठे मेरे बालक का बताओ, क्योंकि हम बड़ी हैं, मेरा बालक भी बड़ा है, वो छोटा है, बाद में उसका बताना। अब गर्गाचार्य जी मन ही मन सोचने लगे माताएं कितना होशियार हैं, मेरी परीक्षा लेने के लिए अदला बदली करके बैठी हैं। उत्तम कोट के ज्योतिषी हैं, समझ गए, अदला बदली करके बैठी हैं। तुरंत कहा गर्गाचार्य ने कहा मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन्ते सुहृदो गुणैः, जो तुम्हारी गोद में बैठा हुआ है यशोदा ये तुम्हारा तो है नहीं,
यशोदा ने कहा मेरा नहीं तो किसका कहे, तो रोहिणी जी का पुत्र है, हैं? अब तो यशोदा बड़ा प्रभावित हो गई, तुरंत हीरे की अंगूठी निकालकर महाराज जी के चरणों में रख दिया। क्योंकि ज्ञान अमूल्य होता है, ज्ञान की सेवा पूजा जितना ही कर सको उतना ही उसका प्रभाव होता है। मैया ने कहा इशारा करके रोहिणी की ओर, महाराज तो बड़ा चोखो पंडित है, बड़ा जानकार है, बड़ा विद्वान है, मैं समझ गई। तुरंत हीरे की अंगूठी भेंट किया। गर्गाचार्य ने कहा मैया तुम कह रही हो तो चलो इसी का पहले बता देता हूं। वैसे तो ये रोहिणी का पुत्र है, इसके भी अनंत अवतार हुए हैं, अनंत नाम है इसके, लेकिन इस बार आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः, इसका मैं नाम रखता हूं राम। बलाधिक्याद बलम विदुः, बल की अधिकता होने से इसका नाम बलराम होगा, और इसका बल दुनिया का कल्याण करने वाला होगा, इसलिए इसको लोग बलभद्र भी बोलेंगे। भद्र माने कल्याण। मैया मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है ये एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में लाया गया है, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। दाऊ दयाल, संकर्षण, हलधर, बलराम, बलभद्र ऐसे नामकरण किए और फिर कन्हैया की ओर देखा। मैया इनके नाम अनेक अनूपा, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि चासु तस्य ते। मैया इनके बहुत से नाम हैं, अरे मैं क्या हजार फण से शेष जी भी इनके नाम का वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन मैया इनके रंग के अनुसार इस बार मैं इनका नामकरण कर रहा हूं। इनका इस जन्म में कृष्ण वर्ण है, इसलिए इनका नाम रख रहा हूं कृष्ण। कृष्ण। यशोदा ने कहा महाराज फिर से बताओ। कहा कृष्ण है। अच्छा, कृष्ण कहने में कोई पढ़ा लिखा ज्यादा न हो तो कृष्ण कहने में पूरी जीभ ही चक्कर काट जाती है। राजस्थान में एक शहर है किशनगढ़। किशनगढ़, इसका नाम था पहले कृष्णगढ़, लेकिन सब कह नहीं पाते थे तो कृष्ण से कहते कहते किशनगढ़ हो गया है। आजकल भी बहुत लोग कृष्ण को बोलते हैं किशन है, क्योंकि पूरी जीभ चक्कर काट जाती कृष्ण बोलने में। राम बड़ा सीधा और कृष्ण बड़े टेढ़े। इनका नाम भी टेढ़ा, शरीर भी टेढ़ा, वाणी भी टेढ़ी, लीला भी टेढ़ी, सब इनका टेढ़ा ही मेढ़ा है, इसलिए कृष्ण को समझना बड़ा मुश्किल है। और जिसने कृष्ण तत्व को समझ लिया उसका कल्याण हो गया। मैया यशोदा ने कहा बाबा ये कृष्ण का मतलब क्या होता है, कृष्ण का अर्थ क्या होता है। गर्गाचार्य ने कहा मैया कर्षयति इति कृष्णा, जो आकर्षण करे, क्या भक्तानाम चित्तम वित्तम बलकल वस्त्रम चौरयति कर्षयति सा कृष्ण। जो भक्तों के चित्त का, वित्त का, अज्ञान के वस्त्र का हरण करे। भगवान ने वस्त्र की चोरी किया तो वस्त्र तो देखने में है, बाकी अज्ञान रूपी वस्त्र का हरण किया। आगे सुनिए कथा में, अज्ञान रूपी वस्त्र का हरण करे वो कृष्ण। अच्छा, कृष्ण का सीधा मतलब एक समझे। का के नीचे एक लगी होती है री, है टेढ़ी मेढ़ी, वो री लगी होती, इसी से कृष्ण। तो जैसे का के नीचे वाली री टेढ़ी होती है, ऐसे मछली फंसाने वाला कांटा होता है टेढ़ा। मछली फंसाने वाला कांटा देखा है? अच्छा, मछली फंसाने वाला कांटा तालाबों में लोग फंसाते हैं मछली। हमारे उधर ज्यादा तालाब और ज्यादा नदियां हैं तो ज्यादा लोग हैं, ऐसा देखने को मिलता है। तो जो मछली फंसाने वाला कांटा होता है ऐसे होता है टेढ़ा, जैसे वो का के नीचे वाली री होती है, और उस कांटे को बोलते हैं बंसी। मछली फंसाने वाले कांटे को बोलते हैं बंसी। तो मछली और मन,
मन और मछली दोनों को एक स्वरूप बताया गया है। तो जैसे वो कांटा, वो बंसी टेढ़ा मेढ़ा मछली को फंसाता है, ऐसे भगवान के नीचे की जो री है, कृष्ण के नीचे की, ये मन रूपी मछली को फंसाने वाला है। और एक बार उस कांटे में अगर मछली मन रूपी फंस गई तो दोबारा छूटने वाली नहीं है। एक दिन मैंने एक गोपी का भाव बताया था, भगवान को अंदर से निकालना चाहती, भगवान निकल नहीं रहे। एक बार अगर अंदर घुस गए दोबारा निकलते नहीं है, ऐसी। तो भगवान कृष्ण बड़े विचित्र, राम बड़े सरल, और जिसने कृष्ण के बारे में समझ लिया उसका जीवन धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। बाबा जी ने, गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, मैया ने तमाम द्रव्य धन भेंट किया गर्गाचार्य को। गर्गाचार्य ने कहा, मैया इस धन की मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन नहीं लूंगा तो तुम्हारे को कष्ट होगा, इसलिए इसे मैं स्वीकार करता हूं। जहां त्रिभुवन का नाथ मिल गया हो, परमात्मा साक्षात मिल गया हो, वहां इस धन को लेकर क्या करूंगा, सोने चांदी हीरा जवाहरात। इसलिए गर्गाचार्य ने धन ले तो लिया, लेकिन वहीं के ब्राह्मणों में बांट दिया, वितरित कर दिया, और गर्गाचार्य जी वहां से चले गए। भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ। एक बार जयकारा लगाएं जोर के साथ, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इसके बाद भगवान ने माखन चोरी की लीला प्रारंभ की। जिस माखन चोरी की लीला भी झांकी के माध्यम से देखेंगे, लेकिन 10 मिनट पहले कथा के माध्यम से सुने, उसके बाद झांकी के माध्यम से माखन चोरी की लीला देखें, उसके बाद आगे की भगवान कृष्ण की लीला आप लोग सुनेंगे। और उसी, जब तक झांकी होगी उसी दौरान सबको नाश्ता पानी भी करा दिया जाएगा। जिनका आज नाश्ता पानी है वो अपनी तैयारी रखेंगे। जितनी देर ये माखन चोरी झांकी का प्रोग्राम होगा उतनी देर में नाश्ता पानी सबको करा देंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पहले ये समझें कि भगवान कन्हैया ने माखन चोरी किया क्यों। तो इसके संतों ने कई भाव बताए हैं, लेकिन 2-3 भाव समझें यहां। पहली बात तो गोपियां नित्य नवीन ताजा माखन बनाती हैं अपने घर में और कृष्ण को बुलाती हैं, कृष्ण मेरे घर भी माखन खाने के लिए आओ। जैसे यशोदा के आंगन में भोग लगाते हो, ऐसे मेरे भी आंगन में भोग लगाने के लिए आओ। भगवान ने सोचा गोपियों की इच्छा पूर्ण करना है, सबके आंगन में चलना है, भोग लगाना है, लेकिन ऐसे थोड़े जाएंगे, कुछ लीला के माध्यम से जाएंगे। सो भगवान ने चोरी के बहाने गोपियों के माखन को चुरा करके खाने का प्रोग्राम बनाया। दूसरा भाव समझें, ये साधारण भाव चल रहे हैं, अभी आध्यात्मिक भाव नहीं, आगे सुनेंगे। तो दूसरा भाव समझें, भगवान ने माखन की चोरी की लीला इसलिए की, जितना ब्रज में माखन होता है जिस गोपी के घर, सारा का सारा माखन कंस को भेंट दे आती है। और ब्रज के ग्वाले माखन दूध खाने को नहीं पाते, सो 1.5 हड्डी के होते जा रहे हैं। एक बार भगवान कन्हैया बैठे थे अपनी ग्वाल मंडली के साथ, ज्यादा बड़े नहीं है, हाँ 2-2.5 साल के बस। तो अपने बाल सखाओं के साथ बैठे थे, कहने लगे भैया आज के बाद चिंता मत करना, आज एक नया खेल खेलेंगे। ग्वालों ने कहा लाला कौन सा नया खेल खेलेगा? कहा आज चोरी चोरी खेल खेलेंगे, चोरी चोरी। अरे लाला क्या करे, अब चोरी करना भी सिखाएगा? नहीं, हम कोई रुपया पैसा धन दौलत चोरी करने की बात थोड़े कर रहे हैं, हम माखन की चोरी करेंगे। अरे लाला ये चोरी वाला काम बड़ा खतरनाक है, मैं तो नहीं करूंगा। लाला देखो ये जो मनसुखा हैं, श्रीदामा हैं, मधुमंगल हैं, ये सब 1.5 हड्डी के होते जा रहे हैं।
जितना माखन ब्रज में होता है सब गोपियां दे आती हैं, इसलिए सबको खिला दूं यहीं पर, बचेगा ही नहीं तो लेकर क्या जाएंगी। माखन खा लो, मटकी तोड़ दो। ग्वालों ने कहा काम तो रिस्की है लाला, लेकिन तू कह रहा है तो करूंगा, ठीक है। कन्हैया ने कहा करना बाद में, पहले अभ्यास करो। कैसे अभ्यास करें? कहा अपने अपने घर में जाकर के अभ्यास करो। सो कन्हैया ने कहा आज ग्वाले आए, अपने अपने घर में अभ्यास किया। दूसरे दिन फिर मीटिंग हुई, सब ग्वाले इकट्ठा हुए। कन्हैया ने कहा सबने अभ्यास किया। अब उन ग्वालों में से कुछ तो पिट कर आए, कुछ डांट खाकर आए, कुछ सफल हो गए, कुछ असफल हो गए। सब ने अपनी अपनी बात बताई। जो पिटकर आए थे वो तो कहने लगे लाला हम कान पकड़ते हैं, अब ये काम नहीं करेंगे। अरे मैया के द्वारा वो पिटाई हुई है कि जिंदगी भर याद रहेगी। और गोपियों ने पकड़ लिया अगर, तो गोपियां तो ऐसी पिटाई करेंगी जो जन्म जन्म याद रहेगी। इसलिए लाला मेरे बस की बात नहीं। कन्हैया ने कहा तू काहे को चिंता करे हैं, मैं हूं ना तेरे साथ, कुछ नहीं होगा, चल मेरे साथ, तरीका मैं बताऊंगा। ग्वालों ने कहा लाला तू मेरा सरदार और हम सब तेरे साथी। कन्हैया ने कहा तो ग्वाल मंडली का, इस चौर मंडली का कोई नाम भी तो रखना चाहिए। क्या रखोगे नाम? का बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। चोरों की मंडली तैयार हो गई, सरदार बने भगवान कृष्ण, चोरों के सरदार। देखते हैं चौराग्रगण्यम ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम चदुकूल चौरम। एक गोपों के सरदार बने तो ब्रज का माखन कंस को भेंट के रूप में न जाने पाए। ब्रज का माखन ब्रज में ही खाया जाए, अपने घर की संपत्ति खुद खाया जाए, दूसरे को क्यों दिया जाए फ्री में। इस भाव से भगवान ने माखन की चोरी किया, केवल माखन की चोरी। और एक आध्यात्मिक भाव समझें। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मन और माखन दोनों एक समान होते हैं। मन माखन के समान कोमल होता है, तो माखन के बहाने गोपियों के मन की चोरी किया भगवान ने। अच्छा, गोपियों के मन की चोरी किया। संत कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय, संतों का मन माखन के समान कोमल होता है, और किसी का नहीं। तो गोपियों का कैसे हो गया? सुखदेव जी कहते हैं गोपियां तो संत की क्वालिटी से भी ऊपर हैं, संत की क्वालिटी से भी उच्च हैं। गोपियां कोई साधारण नहीं है। आए समझें, गोपी का मतलब होता है गोभी इंद्रियैहि कृष्ण रसम पिबति सा गोपी। जो प्रत्येक अपनी इंद्री से 24 घंटे केवल कृष्ण रस का पान करती रहे, वही गोपी है। माने आंखों से केवल भगवान कृष्ण का दर्शन हो, कानों से केवल कृष्ण की चर्चा सुने, नाक से केवल कृष्ण के ही सुवास को सूंघें, मुख से जिह्वा से केवल भगवान कृष्ण की ही चर्चा करें, मन केवल कृष्ण का ही चिंतन करे, हाथ केवल कृष्ण के लिए ही उठें, पैर केवल कृष्ण के लिए ही चलें। 24 घंटे प्रत्येक इंद्री को कृष्ण रस में डुबा करके रखना, ये गोपियों का भाव है। गोपी किसी स्त्री बिरादरी का या किसी जाति का अर्थ नहीं है। गोपी माने होता है जो गोपी श्रेणी की, गोपी क्वालिटी की भक्ति में पहुंच जाए। माने गोपी एक भक्ति की क्वालिटी का नाम है। भक्ति की लाइन में पीएचडी की पढ़ाई, ये पीएचडी में पास होना, ये गोपी श्रेणी की भक्ति है। अच्छा, गोपियां कौन है पहले समझें। 4 वेद, 4 वेद में 1 लाख श्लोक और 3 कांड,
कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं, उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं, ज्ञान कांड में केवल 4,000 मंत्र हैं। तो जो 80,000 मंत्र, कहीं कपड़ा जल रहा है, देखो कहां जल रहा है, दुर्गंध आ रही कपड़े की। कहीं जल रहा है, ध्यान देना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो जो कर्मकांड के 80,000 मंत्र हैं, उन मंत्रों ने सोचा कि कर्म के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए कर्मकांड के 80,000 मंत्र कर्म करने के लिए गोपी बनकर के आ गए। गोपियां कोई साधारण नहीं है। जब भगवान कच्छप बनकर के क्षीर सागर में मंदराचल पहाड़ को पीठ पर धारण किया समुद्र मंथन में, तो जो क्षीर सागर की मत्स्य कन्याएं हैं, कच्छप भगवान के स्वरूप को देखा तो मुग्ध हो गईं। भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया, गोपी बनकर के आना, कृष्ण के रूप में मिलेंगे द्वापर के अंत में। और वो सब मत्स्य कन्याएं गोपी बनकर आ गईं। भगवान जब बामन बनकर के गए राजा बलि के यहाँ, दैत्य कन्याओं ने बावन भगवान के स्वरूप को देखा, सब मुग्ध हो गईं। बावन भगवान ने आश्वासन दिया, सब द्वापर के अंत में गोपी बनकर आना, हम कृष्ण के रूप में मिलेंगे। नाग कन्याएं, मत्स्य कन्याएं, गंधर्व कन्याएं, देव कन्याएं, वेद के 80,000 मंत्र, इस प्रकार से 16,108 गोपियों के झुंड हैं, यूथ, टोली। और एक एक यूथ में, एक एक टोली में सैकड़ों गोपियां हैं, ऐसे कई लाख गोपियां हैं। 84 कोस ब्रजमंडल का क्षेत्र है, आपके पास में है, परिक्रमा करने जाते होंगे। 84 कोस के क्षेत्रफल में ब्रजमंडल है, ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा। और इन 84 कोस में हजारों गांव आते हैं। जिन हजारों गांवों में गोपियां रहती हैं, कई लाख गोपियां हैं। और सारी गोपियां दिव्य हैं, संत की क्वालिटी से श्रेष्ठ हैं। इन गोपियों के मन की चोरी करने के लिए, गोपियों का मन माखन के समान कोमल है, इसलिए भगवान कन्हैया ने माखन चोरी की लीला किया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो ध्यान दें, भगवान ने माखन के चोरी की लीला प्रारंभ किया। सारी गोपियों के घर में जाकर के माखन चुराना शुरू किया। अब किसी दिन भगवान अगर किसी गोपी के घर नहीं जाते हैं तो गोपियों का मन उदास हो जाता है। आज कृष्ण का दर्शन कैसे किया जाए, किस बहाने किया जाए? तो झुंड के झुंड गोपियां बना करके मैया यशोदा को उलहना देने के भाव से मैया यशोदा के यहाँ आती हैं। और कैसे उलहना देती हैं गोपियां, आए सुखदेव जी के भाव में समझें। गोपियां आई झुंड के झुंड बनाकर मैया के द्वार पर खड़ी हुई। ओ मैया, अरे यशोदा। यशोदा बाहर निकल करके आई। क्या बात है गोपियों, आज ये नई नवेली बहुरिया, सिलो आराम से सिलो। आज ये नई नवेली बहुरियां जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती, मेरे द्वार पर झुंड के झुंड बना करके क्यों आई? क्या बात? गोपियों ने कहा पहले ये बताओ तेरे लाला कहाँ है? क्यों? क्योंकि आई है कृष्ण का दर्शन करने, बहाना उलहना का लेकर के। अगर कृष्ण हो तो ये लोग खड़ी होकर कुछ कहें, और अगर कन्हैया घर में न हो तो ये लोग जाएं, जब कृष्ण आएंगे तब आएंगे उलहना देने। इसका मतलब है कृष्ण का दर्शन करने आई हैं। गोपियों ने कहा भैया तुम्हारे लाला कहाँ हैं? हम लाला के गीत गाने नहीं आई, लाला का उलहना सुनाने आई हैं, उसकी शिकायत करने आई हैं। बताओ कहाँ हैं? क्योंकि आगे पीछे हम नहीं कहती हैं, हम किसी की चुगली करने वाली नहीं है। हम सामने मुंह के ऊपर बात कहेंगी, बुलाओ उसको। मैया ने आवाज दिया, ओरे कनुआ
ये माताओं के प्रेम के नाम होते हैं। अब गर्गाचार्य ने नाम तो कृष्ण रखा था, लेकिन मैया यशोदा ने दुलार के नाम रखे। कृष्ण का कनुआ, बलराम जी का बलुआ। कनुआ और बलुआ, कितना सुंदर नाम रख दो, लेकिन माताएं अपने प्यार का नाम कुछ न कुछ जरूर कहकर बुलाती हैं। ये माताओं का वात्सल्य होता है। मैया ने कहा, और एक कनुआ। कन्हैया आंखों को मींचते आए, गोपियों की ओर देखा, मुस्कुराए। बड़े भाव से गोपियां दर्शन कर रही, मैया की बगल में खड़े हो गए। मैया के ने सिर पर हाथ रख लिया, बोलो क्या शिकायत करने आई हो? गोपियों ने कहा, मैया ये लाला बड़ा गड़बड़ करता है मेरे घर जाकर। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः। तेरा लाला मेरे घर में जाए और बछड़ा खोल करके भग जाए। मैया यशोदा ने कहा, तो काम ही करता है। तुम दूध दोहने आती होगी तो बछड़ा खोल देता होगा, तुमको खोलना नहीं पड़ता। गोपियों ने कहा, मैया क्वचिद समये असमये, जब जान लेता है 2 घंटे बाकी रह गया दूध दोहने का, तो ये 2 घंटा पहले आकर बछड़ा खोल देता है। और जब हम दोहनी लेकर दूध दोहने जाएं तो गाय के नीचे एक बूंद भी दूध नहीं मिलता। इसलिए क्वचित समय असमय। और जब हम डांटती हैं, क्योंकि मैया ने कहा जब ऐसा करे मेरा लाला नेक डांट दिया करो, सबका लाला है, सबका छोरा है, ऐसा मानो। बुढ़ापे में तुम सबके आशीर्वाद से मिला है। गोपियों ने कहा, मैया जब डांटती हूं तो क्रोश संजात हासा है। जब डांटती हूं तो अंगूठा दिखा करके मेरे को बड़ी जोर से हंस करके भागता है, मेरी हंसी उड़ाता है। मैया ने कहा, अरे तो क्या है, 1.5 बीत का इसका टोटल शरीर है, 4 अंगुल का पेट है इसका। अरे 100 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम माखन खाएगा। जाए तो प्रेम से बैठाल कर खिला दो आंगन में, काहे चोरी करेगा। और जितना माखन खाए उससे 4 गुना मेरे से लेकर जाओ। गोपियों ने कहा, ये यशोदा हम इतनी कंजूस नहीं है जो थोड़ा सा माखन खिलाकर तुम्हारे यहाँ लेने आएगी। हमारे यहाँ भी बहुत माखन होता है, जानती हो। इसको मैंने राजी से खिलाकर देखा। एक बार मैंने बुलाया, लाला यहाँ आंगन में बैठा ला, माखन की मटकी लाकर सामने रख दिया। लाला जितना मर्जी हो तो खा ले, जितना मर्जी हो खा ले। तो इसने जानते हो क्या किया, टेढ़ा सा मुंह बनाकर मेरी ओर देखा और गुस्से में कहा, ए गोपी मेरे को क्या भिखमंगा समझा है क्या? हमारे घर में माखन कम होता है, 1 लख गऊ में नंद बाबा के 9 मन माखन होए। 1 कुंटल 80 किलो केवल माखन होता है जो मथने के बाद निकलता है। हमारे घर में कम होता है क्या भिखमंगा समझा, जो तेरे यहाँ थोड़ा माखन हम खाने के लिए आए हैं, ले जा अपना माखन। गोपी कहती है, मैंने पूछा जब तेरे घर में इतना माखन होता है तो बड़े बाप का बेटा है तो फिर चोरी क्यों करता है? तो जानते हो मुस्कुरा कर कहता है, भाभी जी हमें तो चोरी के माखन में ही मजा आवे, इसलिए चोरी करता हूं। ऐसे एक गोपी सामने आई, मैया मैं बताऊं, ये ग्वालों की मंडली साथ में लेकर के आया। मेरे घर में 15 मटकियां माखन से भरी रखी थी। इसने खाया, जितने ग्वाल थे सबको खिलाया, फिर भी माखन कम नहीं पड़ा। तो बंदरों को बुलाया, ये ऐसी आवाज कर लेता है मैया कि उस आवाज को सुनकर न जाने कौन सी इसकी बंदरों की रिश्तेदारी है कि पूरे ब्रजमंडल के बंदर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। आवाज करके बुलाया तो सारे बंदर आ गए। बंदरों को माखन के पास इशारा किया, बंदर आ गए, माखन खाए। और सारे बंदरों का जब पेट भर गया, गले की थैली यहां तक लटक आई बंदरों की, हिम्मत नहीं रह गई खाने की, तो चले गए सब बंदर। फिर भी माखन जब मटकी का चुका नहीं, कम नहीं पड़ा, तो जानते उसने क्या किया? ये मटकी के पास गया, मटकी को उठा करके सूंघा और सूंघ करके टेढ़ा सा मुंह बनाया। ये गोपी बड़ी कंजूस है, 15 दिन का सड़ा हुआ माखन रखे है,
बीमारी फैल जाएगी। ऐसे सड़ा हुआ माखन खिलाती है सबको, बीमारी फैल जाएगी। और इतना कह करके मटकी को धम, पटका मटकी भी टूट गई, सारी मटकी तोड़ दिया। माखन भी खाता है, कंजूस भी बताता है, मटकी भी तोड़ता है, सड़ा हुआ माखन कह करके भाग जाता है। ऐसे तो ऐसे कह करके भाग जाता है मैया। मरकान भोक्षयन विभजति सचे नाति भांडम भिनंती। भांडम भिनंती, बर्तन भी तोड़ देता है। मरकान भोक्षयन माने बंदरों का भी नाश्ता करवाता है। द्रव्या लाभे सगह ग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्य स्तोकान। एक 50 साल की गोपी कमर के ऊपर हाथ रख के खड़ी है, मारे गुस्सा में लाल हो रही है। मैया ने देखा, तेरे को भी जो कुछ कहना हो कह दे, इतना गुस्सा में काहे खड़ी हो। मैया मैं बताऊं? बताओ। अरे हमें तो कहने में शर्म आवे। अरे सारी शर्म छोड़, तू तो बता क्या गड़बड़ किया मेरे लाला ने। उस गोपी ने कहा, मैया मेरे घर में कल सत्यनारायण भगवान की कथा थी, सो मैं बैठी प्रेम से सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी। इतने में तेरे लाला न जाने कहां से आ गए, आकर बोले, भाभी जी कथा कर रही हो? हाँ। और जा करके जहां मंडप के बीच में शालिग्राम बाबा का सिंहासन रखा था, शालिग्राम बाबा को नीचे उतार कर रख दिया और सिंहासन पर बैठ गया। भाभी जी मेरी पूजा करो, असली सत्यनारायण मैं हूं। मैंने सोचा छोटा सा बालक है, गलती कर दिया, सो कान पकड़ा और उठा करके द्वार तक भेज कर आई। जा, शाम को मैया आएंगी भोजन करने, तब आना। इतना कह करके जैसे मैंने डांट लगाई, सो तेरे लाला ने मेरी ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा और कहा, ए भाभी जी असली सत्यनारायण का तूने अपमान किया है, होगी सो देखी जाएगी। और इतना कहकर चला गया। मैया शाम को मेरे यहाँ हजारों लोगों ने भोजन किया, बहुत बड़ा भंडारा मैंने किया। मैं इंतजार करती रही, तेरा लाला नहीं आया तो नहीं आया। सारा दिन काम करते करते पति और हम दोनों थक गए थे, इसलिए रात को 11 बजे लेटे और लेटते लेटते गहरी निद्रा में सो गए। रात को गहरी निद्रा में सो गए। 2 बजे रात को न जाने कौन सी खिड़की खुली रह गई थी, उस खिड़की से तेरे लाला घुस करके अंदर आए। हमारे पति की इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी और हमारी लंबी सी चोटी, तेरे लाला चुपके से चोटी और दाढ़ी एक में बांध करके और फिर खिड़की से निकल करके बाहर चले गए। 3 बजे रात को मेरे पति को प्यास लगी और पानी पीने के लिए उठे, और जब उठे दीपक बुझ चुका था। अंधेरे में दाढ़ी और मेरी चोटी दोनों खिंचे आपस में। अब पति जी कह रहे हैं, अरे मेरी दाढ़ी काहे खींच रही? मैं कह रही चोटी काहे खींच रहे? मैया दीपक जलाकर देखा, उस ऐंचा तानी में हमारे पति के दाढ़ी के 25% बाल उखड़ गए। ऐसा ऐसा ऊधम करे। अब मैया को हंसी भी आवे, ये 2-2.5 साल का छोरा इतना बड़ा उधमी है। हंसी भी आवे, गुस्सा भी आवे। एक गोपी ने कहा, मैया मैं बताऊं? बताओ। कल मेरे घर में भी सत्यनारायण भगवान की कथा थी। परसों मेरे पति का 51वां जन्मदिन था। 51 साल के हो गए मेरे पति। मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा की। मैं पंजीरी बना रही थी, प्रसाद बना रही थी। इतने में तेरे लाला आंगन में आए। अरे भाभी जी क्या कर रही हो? मैंने कहा प्रसाद बना रही हूँ लाला, सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है। अच्छा तेरे सत्यनारायण भगवान कहाँ हैं? लाला उस कमरे में बैठे हैं, लेकिन वहां मत जाना, बच्चे नहीं जाते। तेरे लाला ने कहा, मैया मैं तो दर्शन करके चला जाऊंगा भाभी जी, अंदर नहीं जाऊंगा। सो तेरे लाला जैसे मैंने बताया कमरे में सत्यनारायण भगवान हैं, सो द्वार पर आए और 2 छोटे छोटे कुत्ता के पिल्ला जानते हैं, छोटे छोटे कुत्ता के बच्चे बड़े प्यारे होते हैं।
पकड़ करके लाए तेरे लाला और कमरे में घुस गए। जिस सिंहासन पर सत्यनारायण भगवान बैठे थे, सत्यनारायण भगवान को उतार कर नीचे बैठाल दिया कुत्ता के पिल्ला सिंहासन पर। और फिर घर के बाहर निकल करके खिड़की से झांक करके जोर से आवाज देकर कहा, भाभी जी जरा अपने सत्यनारायण भगवान के दर्शन तो कर लो जाकर। भगवान ये शिक्षा देना चाहते हैं कि जिस पत्थर की पूजा कर रही हो केवल पत्थर में ही भगवान नहीं है। पत्थर वाले तो निर्जीव भगवान हैं, जो जिंदा घूम रहे हैं सजीव भगवान हैं। सबके अंदर ईश्वर का अंश बैठा है? इसलिए सबकी सेवा करो। जिस रूप में जिसकी अब चौका में बैठाल कर कुत्ते को भोजन नहीं दिया जा सकता, इसलिए जो उसका स्थान है वहां तो दो। इसलिए सबकी सेवा करो, सेवा भाव मन में लाओ, ये भगवान के उपदेश देने का भाव है। जैसे भगवान ने कहा भाभी जी सत्यनारायण भगवान के दर्शन कर लो, मैंने सोचा कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, ये तो भाग गए। मैंने जाकर देखा सो सिंहासन के ऊपर 2 कुत्ता के पिल्ला बैठे। अरे मैया मैंने सिंहासन से कुत्ता के पिल्ला उतारे, प्रायश्चित पूजा करवाई, शालिग्राम बाबा को नहलाया, सिंहासन धोया, प्रायश्चित पूजा करवाई, शुद्धि किया, ऐसा ऐसा उधम। अब मैया तो हंसी भी आ रही, गुस्सा भी आ रहा, ये 2.5 साल का मेरा लाला इतना बड़ा उधमी। सो उठाया डंडा, छड़ी उठाई मारने के लिए। मैया ने, गोपियों ने जाकर पकड़ लिया, मैया मारना मत, हाँ मारना मत। सुखदेव जी कहते हैं इसीलिए तो कह रहा हूं, गोपियां उलहना देने के बहाने केवल भगवान कृष्ण का दर्शन करने आई हैं। उलहना देने का तो मात्र बहाना है, दर्शन करने आई है। ध्वांतागारे धृतमणिगणम स्वांगमर्थ प्रदीपम काले गोप्यो यर्ग्रह कुपित्तेषु सुव्यग्र चित्ता। जब मारने के लिए मैया ने फटकार लगाई, डांटा, डंडा उठाया तो कृष्ण रोने के जैसा मुंह बना लिए, रोने वाले बिल्कुल। अबे रोने के जैसा उदास चेहरा गोपियां देख करके बड़ा प्रसन्न होती हैं, क्योंकि वो चेहरा बड़ा सुंदर लगता है। सो गोपियां देख करके भगवान कृष्ण को, मैया हम लोग चली जाएं तो थोड़ा सा डांट देना। और इतना कहकर गोपियां भगवान कृष्ण को बार बार निहारती हुई पीछे मुड़ करके अपने अपने घर को चली जाती हैं। ये गोपियों के भाव हैं कि भगवान कृष्ण का दर्शन किसी न किसी बहाने से नित्य करती हैं। मैया के आंगन में आकर के, अपने आंगन में बुला करके ऐसे नित्य दर्शन भगवान कृष्ण का गोपियां करती हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। और जब गोपियां चली गईं तो मैया ने कृष्ण का हाथ पकड़ा और कहा, क्यों रे उधमी, तेरे घर में माखन दूध दही कम होता है क्या? ये चोरी क्यों करता है? यक लख गाँव में नंद बाबा के 9 मन माखन हो।